मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और खुदावन में उम्मीद करता हूँ कि आप सब सलामती से होंगे। और आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे अपनी नसीहत और अपनी तरबियत के लिए खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई करता, हमें बरकत देता, तरक्की देता और सरफराज करता, उसी कलाम में से हम देखेंगे ज़बूर 116 और उसकी 12वीं आयत। ज़बूर 116 और उसकी 12वीं आयत को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, खुदावन की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके इव्ज में उसे क्या दूं। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और समझाया जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा के जिंदा कलाम में से जो हमने आयत ली है, ये आयत हमें बड़ा अच्छा पैगाम देती है और इसमें से हमें बहुत सारी बातें मिलती हैं जिन पर हम गौर कर सकते हैं। ये काफी अरसा पहले की बात है जब खुदा ने ये कलाम किया मेरे साथ। और ज़बूर नवीस जो है ये अपने साथ सवाल करता है कि खुदा की जो सब नेमतें मुझे मिली, मैं उनके इव्ज में उसे क्या दूं। जिस खुदा की हम प्रस्तश करते, जिसने हमें बनाया, वो खालिक, मालिक और राज़िक है। उसने पूरी कायनात को तख्लीक किया और जिसने हमें जिंदगी दी, हमें सांसें दी और हर तरह की बरकतों और नेमतों से नवाजा। और उस खुदा से ज़बूर नवीस सवाल करता है कि जो नेमतें खुदा ने मुझे दी हैं, मैं इनके इव्ज में उसे क्या दूं। और अगर हम गौर करें, हम इंसान को तो कुछ दे सकते हैं, हम इंसान से उससे बढ़कर कुछ कर सकते हैं। अगर इंसान ने हमारे साथ कुछ किया है तो हम उससे बढ़कर कर सकते हैं। लेकिन खुदा जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक है, जिसने सारा कुछ पैदा किया, हमें जिंदगी दी, बरकत दी, सांस दी, हम उसको क्या दे सकते हैं। और ज़बूर नवीस सवाल करता है कि मैं खुदा को क्या दूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यशाया के जब हम आखिरी बाब को देखते हैं, 66वें बाब को, तो हमें बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पर नजर आती हैं। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावन यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी। यहाँ पर यशाया की किताब में खुदा कलाम करता है और हमें इस कलाम में से बहुत सारी बातें मिलती हैं। और यहाँ पर खुदा क्या कहता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है। यानी आसमान भी मेरा है और जमीन भी मेरी है। और आगे लिखा, और जमीन मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी। क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। खुदा फरमाता है, सब कुछ मेरा है, जमीन मेरी, कायनात मेरी, आसमान मेरा, सब कुछ मेरा है। और तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी। ये सारी चीजें जो हम देखते हैं, खुदा फरमाता है, ये मेरे हाथ ने बनाई और यूं ये वजूद में आई, ये मौजूद हुई। लेकिन खुदा फरमाता है, मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। बहुत दफा हम खुदा को कुछ देकर खुश करना चाहते हैं, लेकिन खुदा फरमाता है, ये सब कुछ मेरा है। खुदा के लोगों, खुदा कुर्बानियों से बढ़कर इस चीज को
पसंद करता है कि हम उसका हुक्म माने, हम उसकी बात माने। और कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि महज कलाम को सुनने वाले ना बनो, बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। और हकीकत ये है कि खुदा को हम दे भी क्या सकते हैं। जब खुदा का ही सब कुछ है तो हम खुदा को क्या दे सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भेद खुदा ने मुकद्दस पौलुस रसूल पर खोला जब वो रोमियो की कलीसिया को खत लिख रहा था। और 12वें बाब में खुदा का बंदा पौलुस रसूल कलाम लिखते हुए रोमियो की कलीसिया को बताता है, ये खुदा का भेद जो उस पर खुला। वो फरमाता है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और ये भेद जो मकाशफा खुदा ने पौलुस रसूल के वसीला से खोला और जो रोमियो की कलीसिया को खत लिखा गया, और खुदा का बंदा कहता है, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर, यानी खुदा की बरकतें बख्शिशें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि खुदा को क्या पसंद है, तुम खुदा को क्या दो। यहाँ पर लिखा है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। खुदा का बंदा फरमाता है कि खुदा को हमारा बदन पसंद है और अपना बदन मेरे हुजूर में कुर्बान करो। और किस तरह से करो, आगे लिखा है, जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। ये 3 हमें ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 वो जिंदा हो। हम देखते हैं कि गैर कौमें भी जितनी कुर्बानियां करते हैं, बनी इस्राएल कौम भी जितनी कुर्बानियां करती हैं, वो हमेशा जिंदा जानवर की करती हैं, कभी मुर्दा जानवर की कुर्बानी नहीं हुई। और खुदा ने बनी इस्राएल कौम को फरमाया कि जो कुछ तुम जो बर्रा मेरे हुजूर में कुर्बान करो, उसमें कोई नुक्स ना हो, यानी वो बेऐब हो। और यहाँ पर लिखा है वो जिंदा और पाक हो, यानी हमारा बदन खुदा के हुजूर में जब हम दे देते हैं तो उसमें पकीज़गी होनी चाहिए, क्योंकि खुदा फरमाता है तुम पाक बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बनाने वाला पाक हूँ। आज बहुत सारे लोग खुदा को बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी, अपना जिस्म खुदा को पेश नहीं करते। लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपना बदन खुदा के हुजूर में पेश करें। और लिखा है जो खुदा को पसंदीदा हो, यानी हम ऐसी कुर्बानी करें जिस कुर्बानी को खुदा पसंद करता हो। बहुत दफा हम अपने आधे जिस्म को पेश करते हैं, हम अपना मुंह पेश नहीं करते, उससे ऐब जोइयां, उससे गालियां, ये सारा सिलसिला। हमारी आंखें बाज दफा खुदा के हुजूर में कुर्बान नहीं होती, हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारे कान। लेकिन यहाँ पर खुदा का बंदा फरमाता है अपना जिस्म कुर्बान करो, यानी अपने पूरे जिस्म की कुर्बानी दो, और यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और आगे लिखा जब हम ये कर देते हैं तो आगे जो बातें रूनमा होती हैं वो क्या हैं। आगे लिखा और इस जहान के हम शक्ल ना बनो। जब हम अपना बदन खुदा को दे देते हैं, फिर हमारा दुनिया के साथ जो रिश्ता है वो टूट जाता है। फिर हम खुदा की शक्ल और सूरत पर बनाए गए हैं और उसके मुताबिक हम चलना शुरू कर देते हैं। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। यानी जब हमारी अकल नहीं हो जाती है, हमारी सूरत बदल जाती है, हमारी सीरत, हमारा रवैया, हमारा किरदार, हमारी नेचर, फितरत बदल जाती है। और आज बहुत सारे ईमानदार हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि मैं खुदा का हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ये खिदमत करता हूं, मैं ये काम करता हूं, लेकिन उन्होंने अपने बदन खुदा के हुजूर में कुर्बान नहीं किए। और ये सबसे बड़ी रियाकारी है। और लिखा है अपनी सूरत को बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी
तजर्बा से मालूम करते रहो। जो लोग खुदा के हजूर में अपना बदन, अपनी जान, अपना रूह पेश कर देते हैं, वो खुदा की मर्जी को जान लेते हैं। खुदा मेरे वसीला से क्या चाहता है, खुदा इस दुनिया में क्या करने वाला है, खुदा मेरे चर्च में क्या करने वाला है, खुदा मेरे घराने में क्या करने वाला है। खुदा अपनी मर्जी को उन लोगों पर जाहिर कर देता है जिन्होंने अपनी जान, बदन, रूह को खुदा के हजूर में पेश किया है। इसलिए खुदा के लोगों, हम देखें जो ज़बूर नवीस ने सवाल किया कि खुदा की जो सब नेमतें मुझे मिली, मैं उनके इवज में उसे क्या दूं। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। खुदा मेरे और आपके बदन को पसंद करता है। खुदा मेरे और आपके किरदार के ऊपर गौर करता है। और लिखा है, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी समझो कि क्या है। यहाँ पर लिखा है, तजर्बा से मालूम करते रहो, और इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी समझो कि क्या है। बहुत दफा हम खुदा की मर्जी को जान नहीं पाते और हम गलत फैसले ले लेते हैं। जब हम मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं तो उसने सारे दुख बर्दाश्त किए, उसको मारा गया, बेचा गया, वो कैद में रहा, उस पर इल्जामात लगे, लेकिन क्या हुआ? कलाम मुकद्दस में लिखा है, जिन भाइयों ने उसे बेचा था, जब वही उससे खाने की चीजें लेने के लिए आए तो लिखा, जब उसने अपना भेद खोला तो उसने अपने भाइयों से कहा, तुम डरो ना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा जैसा तुमने मेरे साथ किया, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि बाकी जानों को बचा सकूं। उसने खुदा की मर्जी को जान लिया, उसने गलत फैसला नहीं लिया, उसने उस तरह नहीं किया जिस तरह उसके भाइयों ने उसके साथ किया। आज का ईमानदार उस तरह कर देता है जिस तरह गैर ईमानदार करते हैं। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, बुजुर्गों, बच्चों, हमें उस तरह नहीं करना चाहिए जिस तरह लोगों का हमारे साथ रवैया है, बल्कि हर एक बात में हमें खुदा की मर्जी को जानने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है, खुदा चाहता है कि हम अपना बदन खुदा के हुजूर में पेश कर दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं कि खुदा हमें इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और हमें इस पर अमल करने का फजल बख्शे। खुदाए कादरे मुतलिक बाप रब्बुल अफाज, यस्सु नाम से तेरी शुक्र गुजारी करता, क्योंकि तू शुक्र गुजारी के लायक खुदा है। मेरे खुदा, जितने भाइयों ने, बहनों ने, बच्चों, बुजुर्गों ने तेरा कलाम सुना, इस पर अमल करने का फजल बख्श दे और अपनी जान, बदन, रूह को तेरे हुजूर में पेश कर दे और एक ऐसे काहिन बन जाए जो अपने बदन की कुर्बानी खुदा के मज़बा पर पेश करे और खुदा की मर्जी को जान सके। और वो अबलीसी कुव्वतें जिस कलाम पर अमल करने से रोकती, उन कुव्वतों को बांधता और तेरी फतह को डिलीवर करता। मेरे खुदा, इन जिंदगियों में तेरे जलाली और बरकत नाम से मांगते हैं, आमीन।